ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः विंध्यवासिन्याय। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती से श्री देवोत्थर्य शीर्षम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे कि मैंने हिंदी में तैयार किया है। आशा है आप सभी को यह श्रवण कर बहुत ही लाभ होगा। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती के रूप में पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ध्यान ज्ञान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या आदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, वर्ण, मातृस्वा अर्थात वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, वर्ण और माया। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मित्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूपा का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य
शिकारणों ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखला रूप कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव है, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे है, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा इकार से युक्त वितिहोत्र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण है और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी अर्थात ऐंग, माया अर्थात ह्रीं, ब्रह्मसु काम अर्थात क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण ओम और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मूंग, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ऐंग से युक्त य और विच्चे। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका अर्थात मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान या अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षरी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है
वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत यानी 108 बार जप इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विन्या अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। तो भक्तजन, ये था श्री देवोत्थर शीर्षम, जिसके पुण्य का, जिसके महत्व का कोई अंत नहीं है। मुझे आशा है आप सभी को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।